आश्रय कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है तो आप मान लीजिए बात, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानम आश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन राधा राधा राधा, कोई पद गायन, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहाँ की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के हैं, ऐसे पूछा, उनका संसार का, तो हम कहा हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में आए? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है तो हम भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन हैं। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष, वो श्री जी की सेवा के लिए यहाँ खगमृग पशु पंछी लता बने हुए, मलिन नेत्र है इसलिए हम नहीं जान पा रहे। द्वंद्वातीतोत्र,
बिना द्वंद्वातीत स्थिति हुए आप प्रभु के आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। अनुकूल मिला तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, जय हुई तो ढोल बज रहे हैं, पराजय हुई तो निराश हो, एक वही स्थिति है। भगवदानंद जानने के लिए पहले द्वंद्वातीत होना अनिवार्य है। निर्द्वंदो भवति, ये भगवत चिंतन परायण अंतःकरण में ही ये भागवतिक तत्व का अनुभव होता है। जैसे निर्मल जल, शांत जल तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ही जो आत्म तत्व से प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण, उसी के बल से आप वहां तक दृष्टि पहुंच जाएगी जो अपना स्वरूप है, जो मैं है। अध्यात्म को बातों से नहीं जाना जाता, निरंतर चित्त की स्थिति को जहां जानना है वहां लगाना है। संसार से चित्त हटाए बिना प्रभु को जान नहीं सकते, पक्की बात समझ लो। फिर जानना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में बैठे मिलेंगे। जा ही न चाही कबों कछु, क्योंकि चाह ही चिंतन कराती है संसार का। जब कोई चाह ही नहीं, चिंतन ही नहीं संसार का, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्मभूता ब्रह्मभूत हो गए। प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता जागृत हो गई। कंदादि भीर परवशै कल्पयन देह वृत्तिम, निरपेक्ष भाव से शरीर से भी रहेंगे, इसकी भी कोई परवाह नहीं। चित्त से तभी चिंतन अखंड बनेगा। देह चिंतन, देह के निर्वाह का चिंतन आराध्य देव पर, जो हमें उपासना या कर्म कर्तव्य मिला है उसे दृढ़ता पूर्वक करते हुए भगवत स्मरण परायण, जो मिल जाए भगवत इच्छा से, देह पालन हेतु, वो वस्त्र, वो भोजन, विलासिता का भाव अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभु रखें। तो अत्युज्वल भाव आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एक एक शब्द समझो। अगर आप ऐसे चलोगे तो भावे नात्युज्वले नात्मनि मधुरतरे न्यस्य राधा पदाब्ज, जिसकी चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। सीधा वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों की बताई पद्धति से उपासना, तो अपने आप द्वंद्वातीत होते चले जाएंगे। क्योंकि उपासना आपको सहनशीलता प्रदान करेगी। सहनशील व्यथित नहीं होता, बहुत संपत्ति आ जाए तो भी उदासीन रहता है। जाना है यार, कुछ नहीं जाएगा, क्यों फूल रहे हो, सब कुछ नष्ट हो गया, जाना है, क्यों शोक कर रहे हो, क्यों भूल रहे हो, अपने पास तो अक्षुण्ण संपत्ति है, अविनाशी सी श्यामा श्याम, क्यों शोक करते हो। यहां सब कुछ जाना है। इतना सुंदर विवेक रहता है कि सहनशील महात्मा द्वंद्वातीत हो जाता है। चाहे कोई गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, महात्मा एक स्थिति है का नाम है। जो महात्मा है वो एक स्थिति है, साधुता एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे साधुता एक स्थिति का नाम है, वेश मात्र को नहीं। स्थिति जहां कहीं साधु का वर्णन होगा वहां लक्षणों का वर्णन, स्थिति का वर्णन पाया गया है। ये तो आचार्य परंपरा से वेश दिया गया है। वेश है, स्थिति नहीं तो अधूरा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे। अगर वेश है और उद्देश्य भी पक्का है तो सोने में सुगंध मानो, फिर क्या कहना है। फिर तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य महात्मा रखता है। हम देह को
बहुत दुलार करते हैं, इसी के भरण पोषण में, इसी की चिंता में। देख लो, आप देखो, इसी की चिंता में, इसी के भोगों में, इसी के संग्रह में, तभी हम द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम भगवत चिंतन परायण हों तो इतना सुंदर विवेक जागृत हो जाता है, हर द्वंद्व में वो सम रहता है, स्तुति में, प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है, वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। तो क्या स्थिति आती है? ऐसे उपासक बोले अत्युज्वल, मधुर से मधुर चित्त में श्री राधा चरणारविंद का प्रकाश, ये परम लाभ। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणिच्छटाया, ऐसी अद्भुत छटा प्रेम की विकलता आ जाए तो द्वंद्वम वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आप, अब देखो जो ऊपर बताया कि इस पर आपको सावधान रहना है, तो इस पर हमारे पास बल नहीं है कि हम रोक सके। तो कह रहे हैं नित्य निरंतर तन नाम, उनका नाम जप करो। किनका? जिनका वृंदावन है, राधा राधा राधा। द्वंद्वम वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्यम तन नाम जापी। क्या परेशानी? राधा 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 राधा। ना तो पवित्रता अपवित्रता का कोई, ना कोई ऐसा कि इस समय नहीं, इस समय, हर समय श्रीपाद के दिन निशा, रात दिन, नित्यम तन नाम जापी। जो तन नाम जापी है वो न स्त्री प्रसंगी मिलती, यद इदम स्थानमाश्रित सर्व। वो साध्य साधन से, वो काल के भय से, तीनों तापों के भय से, पाप पुण्य के बंधन से, हृदय के अंधकार का नाश करके दिव्य ज्ञान प्रकाशित, समस्त द्वंद्वों पर विजय, ये सब प्राप्त हो जाता है। अच्छे से समझ लो, वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन नाम जापी। रात दिन वृंदावन में जिनकी जय घोष होती रहती है, महारानी जो राधा 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 राधा। लालजू के हृदय का आह्लाद, प्रेम मूर्तिमान शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, राधा राधा। मान लो सब स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। अब बातें केवल करो और नाम जप ना करो, धाम चिंतन सत चिंतन न करो, फिर ये स्थिति कहां से आएगी? जहां चिंतन करते हो वही दशा आएगी आपके अंदर। विषयों का चिंतन करते हो तो विषयों की दशा आएगी। विषय नाशवान, परिवर्तनशील, शोक में, दुख में, दुखालयम में दुख ही तो है। तो यही आपको प्राप्त हो रहा है। बचना चाहते हो इससे, और चिंतन करते हो वही जिससे आपको ये दुख प्राप्त हो। चिंतन बदलो, आचरण बदलो, लक्ष्य आपका दृढ़ हो। असत नहीं सत, असतो मां सद्गमय। जो हम असत शरीर असत व्यवहार में हैं, अब हमारी यात्रा सत की होगी, सच्चिदानंद की होगी। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश करते हैं। नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणम पंच साक्षिकम क्षेत्रज्ञाधिष्ठितम विद्वान यो वेद स परः कवि। हे महाराज धृतराष्ट्र, आंख, कान आदि ये 9 द्वार वाला जो देह है, शतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी खंभों से ये स्थित है, अर्थात त्रिगुण के द्वारा ही इसकी रचना हुई है। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों को भोगने वाली हैं, परिचय कराने वाली। आत्मा राजा की तरह विराजमान है। इस महल में 9 द्वार वाले
राजा की तरह आत्मा विराजमान है। अब मंत्री बड़े बेईमान हो गए, गलत सलाह देने लगे। बुद्धि मन ये मंत्रणा का परिकर है। जैसे राजा को लुभायमान करके दस्तखत करवा ले, ऐसे मन बुद्धि हमको बार बार पढ़ो, ये भोग लो, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, बड़ा सुख मिलेगा। हम राजी होते चले गए और हम फंस गए। अब अपने आप से अपने आप का उद्धार करो, भगवान जो कह रहे हैं। अब होश में हो जाओ, तुम्हारे सलाहकार गलत हैं। जांच कैसे करें? संत सदगुरुदेव की वाणी, शास्त्र वाणी, इससे जांच करो कि हमारे सलाहकार सही सलाह दे रहे हैं या गलत। महाराज, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये पतन करवा देंगे, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारा मन। वही ज्ञानी है जो तत्व से ये बात जानता है कि शरीर एक घर मात्र है, मैं नहीं हूं। ये इंद्रियां सेवक हैं, ये मैं नहीं हूं। ये मन बुद्धि सलाहकार हैं आपके, आप नहीं हैं। पर आप कभी ऐसा नहीं देखते। आप शरीर को मैं देखते हैं, मन इंद्रियों को मैं में मिला लिए हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। चाहे कर्मेंद्रीय विषय हो, चाहे ज्ञानेंद्रीय विषय हो, चाहे अंतःकरण, आप उसे मैं से लिए हुए हैं। तो वही ज्ञानी है जो इस बात को तत्व से जानता है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जो कोई भी नशा करेगा, मत्तः, शराब पीना, गांजा पीना आदि आदि जो ये नशे हैं, नहीं भाई, देखो भगवान का प्रसाद जिसे कहा जाता है, उस सर्व दुखों का हरण करने वाला है। और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद, जो हमारे हृदय के पापों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान, प्रसादे सर्व दुखा नाम हा निरस्योपजायते। प्रसाद का मतलब ये नशा नहीं है। जो करते हो हम प्रणाम करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहीं ऐसा किसी भी उपासना में किसी भी उपासक को आदेश नहीं करता। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पिए, तुम एक बूंद पियो मर जाओगे। एक महात्मा थे, 10 तोला संख्या रोज खाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने सुना उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 1 तोला में 10-5 मर जाए, फिर 10 तोला। बोले महाराज झूठ बात नहीं, वो रोज शाम के 4 बजे पाते। बाबा गए उनके यहां तो पूछा, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हाँ पाते। 10 तोला संख्या आप कैसे पा जाते? बोले शाम के 4 बजे बैठना, सिलबट्टा में डाला धतूरा संख्या जहर, पीसा, खप्पर में धोया, पी गए। बोले हमारा रोज का आहार है ये। हमें महापुरुषों का वही अनुकरण करना है जो उनके उपदेश से मिलता हो। कोई भी नशा, यहां देखो धर्मराज के साक्षात स्वरूप है, कोई भी नशा करने वाला तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। जो तत्वबोध को प्राप्त हो गया है उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे जा रहे थे, पीछे शिष्यजन जा रहे थे। पता नहीं क्या भाव आया, मछलियां उठाई, ऐसे बिक्रे, ऐसे उठाए, वो खा लिया। ऐसे जब देखा गुरुजी ने खा लिया तो 4 शिष्यों ने नहीं खाया और श्रेष्ठ ने। आगे जा रहे थे तो भ्रमण ही करते थे, तो कांच गलाया जा रहा था, खप्पर में खोलता हुआ कांच ले पी गए। तो जिन्होंने नहीं पिया था वहां भी नहीं पिए। जो पिए थे, वो जो मछली पाए थे, उनसे कहा पियो। कांच कैसे पिएंगे, मर जाएंगे। तो मछली क्यों खा ली? जो नहीं खाए थे उनसे कहा आपने क्यों नहीं खाया जब हमने खाया? तो उनका प्रभु आपने आदेश नहीं किया। ठीक, आपने क्यों पा लिया? बोले आपने पाया तो हम पी तो रहे हैं, गलाया हुआ कांच पी ना, आप पिए। ऐसे किया तो जीवित मछलियां निकल पड़ी, सिद्ध योगी प्रवाहित कर दिया नदी। आप, वो तो लीवर में जाके पचने लगी।
हमें वो अनुकरण बात नहीं करनी जिसका वो आदेश न कर रहे हो। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिले, शास्त्र सम्मत बात है, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिले, बस वही अनुकरणी है। वो क्या कर रहे? कोई भी नशा, जैसे कहते हैं भाई, हमने सुना है ऐसे, फिर ध्यान में अल्यो ब्रह्म लोग पहुंच गए। भाई हम प्रणाम करते सिद्धों को, हम उनके चरण सेवक हैं, पर हम अपने जैसे साधकों के लिए कह रहे भाई सिद्ध पुरुष तो हलाहल पिए वो जाने उनका काम, उनकी मस्ती, वो तो भगवान को प्राप्त हो गए। भैया उनका काम बन गया है, उनमें भगवान में अंतर नहीं। जैसे सखागण और गौवें गोपगण फंस गए दावानल में, कन्हैया बचाओ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा सकता। बोले भैया आंख मूंद लो, मुंह में पी गए, पूरे ज्वाला को पी गए मुंह में। एक कोयला लाल लाल रखो मुंह में, अभी रख पाओगे? नहीं, भगवान के मुख से साक्षात अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान उसी जगह उसको रोक ले, आओ अपने स्थान पे आ जाओ, भगवान ही तो सर्व रूपों में। तो जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं उनमें और भगवान में अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत। अब उनके ऊपर आप ही ऐसे नहीं कर सकते कि ये खा रहे हैं। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो जहां भिक्षा नहीं लेनी चाहिए वहां से निकले, रोटी बन रही थी, ला रहे रोटी, तो डर गए महाराज जी, अरे ला इसमें रोटी लिया, कहा इसमें कहीं वो है जो उन्होंने सब है कुछ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भगवद अर्पण कर। लेकिन वो आचरण हमारे लिए जो आदेश करें वही अनुकरणीय नहीं है। महापुरुष जो आचरण कर रहे हैं वो आचरण उनके उपदेश से मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता तो हम प्रणाम करते हैं, वो हम कर नहीं सकते। कोई भी नशा साधक को, हम सिद्धों के लिए नहीं कहते हैं, कोई भी नशा खा करके आप भगवत तत्व का चिंतन, भगवत बोध नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ी कमी, आपको उस नशे में सुख लग रहा है क्योंकि बुद्धि शिथिल होती है, तो आपको लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है। आपको भजन से सिद्धि प्राप्त करनी है, भजन से इंद्रियों को शिथिल कर देना है, भजन से मन को निसंकल्प कर देना है, भजन के सिवा कोई चाह नहीं रह जाए। अगर आप 4 बजे भांग पाते हो ना, फिर आप देखिएगा 4 बजे केवल भांगई का ध्यान होगा, सब ध्यान हट जाएगा, लगेगा कि कैसे मिले, कैसे। कोई भी नशा नहीं, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, इसलिए कोई नशा नहीं। जब तक तन्मयता भजन की, तब तक जीवन की सार्थकता क्या रहे। और सच्ची बात, जो हमारा मन मलिन है, जब उसे भगवत चिंतन में लगाते हैं तो एक जलन पैदा होती, आग। जैसे आग से स्वर्ण तेजस्वी होता है, मल नष्ट होता है, ऐसे ही मन जो हमारा पतित हो चुका है, वो उच्च अवस्था को पहुंचने के लिए भजन के बल से जब चढ़ता है तो वो निर्मल होता है। उस जो ताप प्रकट होता है वो पाप को जलाता है, हम सह नहीं पाते। नहीं, मना कर रहे हैं। श्यामाजू के चरणों का जिसने दृढ़ता पूर्वक हृदय से आश्रय ले लिया, हृदय से दृढ़ता पूर्वक, अन्य कोई आस भरोस नहीं, ऐसा प्रताप उदय होता है स्वामिनी जी के चरणों का कि त्रिभुवन का हर पद, हर सुख, हर सम्मान धूरी के समान नजर आता है। सच्ची मानिए, भगवदानंद जरा सा स्फुरित हो जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बुरी सखी जी कह रही हैं, जिसने चरणों का आश्रय लिया उसके अंदर एक लोभ जागृत हो जाता है, कब हम श्री जी को देखें। अगर ऐसा नहीं लोभ जागृत हुआ तो कहीं अन्य कोई आश्रय है, कोई भोग वासना है, अभी कोई छिद्र है जिससे आपका भजन रस क्षीण हो रहा है, कोई इंद्रियों की विलासिता धर्म विरुद्ध है, नहीं तो श्री जी के चरणों का आश्रय लेने मात्र से इतना हृदय पावन होने लगता है कि रुदन होने लगता है, कब मिलोगी प्यारी जो। जिनको श्री जी के दर्शन की लालसा जग गई तो स्वर्ग आदि का सब वैभव, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रुचि ही नहीं रह जाएगी।
अब तो एक ही नशा चढ़ता है, कोई प्यारे जू की बात सुना दे। एकमात्र युगल सरकार से हमारी मित्रता, हमारा परिचय, हमारी आशा का विषय एकमात्र युगल सरकार। किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। हमसे चूक हो जाएगी यदि किसी और को अपना मान लिया। जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, हेतुकी कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। भोरी सखी समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो वो हाय हाय स्वामिनी जो कम मिलोगी कम। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भोरी सखी इतनी विकल है, श्री जी मिली नहीं। कोई ये मत समझना कि भोरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जू की चरणों के पीछे डोलता है, और कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। बाक्य बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे, मेरा मन प्रेम रस में छका है। उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन, बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप, और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता। अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गदहा, सूकर, सुअर और श्वान कुत्ता, कुत्ता सुअर गदहा अच्छे। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। ऐसा असहनीय होना चाहिए बैरागी के लिए विषय कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे हो, कान में कोई आग कह दे इसमें विष मिला है तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखी, अश्रु प्रवाह करता हुआ, हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है, और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में सुप्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है।
आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या है? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते हैं। कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं, ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है, तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जिसको सत्संग मिल गया, अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है। विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। भगवान कहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन सदैव विचरण करता रहता है। अगर आप इनको भगवान को अर्पित कर दें तो बंधन मुक्त हो जाए या ज्ञान से युक्त हो जाए, तो जो तत्व को जानने वाला उपासक है उसको कोई कर्म नहीं बांध पाता। कैसे नहीं बांध पाता? वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है सिद्धावस्था। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है, सुनना श्रोत्रेंद्री कान से, स्पर्श करना स्पर्श का, और सूंघना ये घ्राणेंद्री, और स्वाद लेना मीठा खट्टा चरफरा रसना रसेंद्री। ये इंद्रियां रस ले रही हैं, आप इनके दृष्टा हैं, आप थोड़ी भोग रहे हैं। स्वाद आप नहीं ले रहे, रसेंद्री ले रही। पर जब आप स्वाद ले रहे होते हैं रसेंद्री में तन्मय होकर, तब आपको ये ज्ञान नहीं होता और ज्ञानी को ज्ञान रहता है। अब चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये कर्मेंद्रियों से होता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को हम जानने वाले, हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लेकिन जब शौच लगती है तो आप तदात्म होते हैं कि मुझे मल त्याग करना है। और ज्ञानी को शौच लगती है तो वो भी शौचालय जाता है, और उसको पता है कि मुझे नहीं, ये कर्मेंद्रिय का विषय है, ये वेग आया है, सुविधा है, और जो इस भाव से भी ऊपर उठ गया उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। तो जो नींद है ये अंतःकरण का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। श्वास लेना ये प्राणों का विषय है, अपना विषय नहीं। आंख खोलना, मूंदना ये प्राणों के अंतर्गत ही आती। प्राण शक्ति से आंख खुलती है, आंख मूंदती है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उप प्राण, ये मैं नहीं हूं। मैं भगवान का अंश, निर्मल, आप्त काम, पूर्ण काम, चेतन, सहज सच्चिदानंद हूं।
इन्हीं में तन्मयता करके हमारी दुर्गति हो गई है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति से प्रकृति में हो रही हैं। शरीर प्रकृति का, इंद्रिया प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, प्राण प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृति में। आप इसमें तन्मयता करके कर्ता भोक्ता भावन के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं के द्वारा कोई भी क्रिया न कभी हुई है, ना होगी और ना भी है। अकर्ता आप है तो फिर आपको दंड कैसे मिला? तन्मयता के कारण। आपने इन कर्मों के कर्ता भाव को स्वीकार किया और तन्मय हो गए। यही कर्ता भाव हमको हटाना, चाहे भक्ति से हटा ले, चाहे ज्ञान से हटावे। उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। जब तक आप स्वयं कर्ता और भोक्ता बनेंगे तब तक आपका बंधन कटना मुश्किल है। ये ज्ञान का विषय था, इसे भक्ति के विषय में ले लो। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके दो विभाग देखते हैं, एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो बुरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म ये गुणों से प्रेरित होते हैं। सतोगुण तो शास्त्र सम्मत, रजो और तम मिश्रित या तमोगुण या घोर रजोगुण ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएंगे। अब अपने को भगवान की शरण में हो जाना, गुणों की शरण में नहीं। भक्ति का मार्ग, पूरा शरीर, इंद्री, प्राण, उप प्राण सब, हे नाथ मैं आपकी शरण में। ये तो समझ में आ रहा है ना? ज्ञान वाला समझ में ना आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ढांचे सहित जो इसमें स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, प्राण हो, उप प्राण हो, इंद्रियां हो, कर्म, जो भी महाराज, पूरा सिस्टम आपकी शरण में। समझ में आ गया? ठीक। अब हमको देखना है कि हमारे द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। जीवन मुक्त होना है तो बात इस बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। और जो बुरा काम हो रहा है वो हमारी वासना से हो रहा है, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता ना माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया, जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का उतना बंधा रहेगा। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है? श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी कि दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे रचे हुए है क्या? भगवान के रचे हुए। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना। ये भगवान के हैं। तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्मेंद्रियां भगवान की, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है? जब शरीर, मन, प्राण सब भगवान का, तो इनकी क्रियाएं भी भगवान की, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान ही मेरी इंद्रियों में और मन में बैठकर सारे कार्य करवा रहे हैं। भक्त ये देखता है। और ये जो पापाचरण करने वाले हैं ना, ये बात सुनेंगे ना तो ये भी ये बात उसमें ले जाएंगे कि भगवान ही तो हमारे मन, गीता में लिखा है, मन और इंद्रियों में बैठे। तो तुम समर्पित कहां हुए? तुम तो अहंकार की धरा में हो। अहंकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दोष रहते हैं। यही बिना गुरुजनों के समीप बैठे शास्त्र समझ में नहीं आता। शरीर आदि वस्तुएं अपनी ना थी, ना है, ना रहेगी। कैसे? तुम्हारा अधिकार है शरीर पर? कुछ अधिकार नहीं। एक रोम अभी झरना चाहे ना, वो झर जाएगा, दोबारा लगा नहीं सकते। बेमतलब में अहंकार किए हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा। ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ। कोई भी क्रिया करो उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो। अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जब अपना मानोगे तो विकारी हो जाओगे।
न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग, तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना। इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ। पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र, हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र। उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहज सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित, इंद्रियों सहित शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है। और वो शुद्ध हो महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं। भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा है, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं, हाँ है। तो इंद्रियां, मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की, और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित, वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से, फिर ध्यान से, प्रायः होती रहती है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, धन, संपत्ति, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो। राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। जो योगी है वो फल का त्यागी होता है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म जो आया उसको किया और फल वो भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी भगवान को समर्पित कर दिया। पर कर्म त्यागी का मतलब मैं ये कर्म क्यों करूं जब मुझे फल की आकांक्षा नहीं। नहीं, कर्म करना चाहिए। गृहस्थ में हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, विरक्त हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है। भगवान ने कहा मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सबको कर्म करना चाहिए, पर कर्म फल में भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देना चाहिए। कर्म फल में समान भाव रखना ये योगी का लक्षण है, और कर्म फल में वो कर्म अभिमानी पुरुष का लक्षण कि ये फल मिला, नहीं मिला तो अश्रद्धा हो गई, अशांति हो गई। लेकिन जो योगी है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें समान भाव रखता। क्यों? कर्म फल की आशा ही नहीं की, हमें तो केवल कर्म करने का आदेश था, उसको कर्म किया, शास्त्र सम्मत, फल तो भगवान को समर्पित है। कर्म करना और कर्म फल की त्याग वृत्ति रखना तो तत्काल शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। देखो कितना आनंद है। हम कर्म फल चाहते ही नहीं, हमें करना है, हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, हमें अपने अपने जो कर्म है वो करने, वो फल की तरफ भगवान देखे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अभी शांति। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जितना जलन, जितनी अशांति फल को लेकर के है, कर्म को लेकर सावधानी नहीं है, फल को लेकर है। फल में बोले अब हमें भगवान से श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा ही पतन होगा, भगवान का थोड़ी वहां कुछ होना, तुम्हारा ही पतन होना है।
सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंधता है, जलता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म संस्कार बनते हैं, वो तुरंत उठकर संचित में चले जाते हैं। भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, शुभ और अशुभ। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर दो तो संचित भी भस्म हो जाएंगे और नए कर्म संचित में जाके जमा नहीं होंगे और प्रारब्ध भोगकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ये कमर कस लो। ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि हम नष्ट कर सकते हैं छूछा से, भगवान बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भूल भुलैया में मत फंसो। तुक्का जम जाता है कभी कभी। तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा आ गया और तुम हमारे पास आए, तुम्हारा काम बन गया, बोले बाबा से काम बन गया। बाबा से काम नहीं बना, तुम्हारा प्रारब्ध काम बना दिया, तुम्हारा पुण्य काम कर गया। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता, उसके कर्म भस्म हो जाते, भुने हुए चने के समान। फिर बीज नहीं देते, फिर वो बंधन कारक नहीं होते। जैसे भुना हुआ चना है, अब ना उसमें अंकुरण होगा, ना पेड़ होगा, ना उसमें बीज होगा, और जड़ से खत्म हो गया, अब उसमें कोई सत्ता नहीं। तो जो कर्म फल की आशा ना रख करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो उसे बांध नहीं सकता, उसे जन्म मरण में नहीं पहुंचा सकता। नहीं तो चाहे शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे जन्म मरण में फंसा देगा। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्म फल, और एक होता अदृष्ट कर्म फल, और एक होता प्राप्त कर्म फल, और एक होता अप्राप्त कर्म फल। दृष्ट कर्म फल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है। जैसे कीर्तन किया आनंद मिल रहा है, सत्संग किया आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया, तत्काल आनंद मिल रहा है। कोई अपने लिए पदार्थ लेने जा रहा, देखा बीमार है, उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्म फल। इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थ याटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नहीं अनुभव में आ गए, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है। प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्म फल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्म फल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से। नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा। 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे मिटाया भी जा सकता है। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो मिटाने में नहीं फंसते, वो उसे भोग लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट
ये क्रियमाण है, और जो प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल हैं प्रारब्ध के अधीन है। दृष्ट कर्मफल आग्रह नहीं रखना, मिलने पर प्रसन्न या प्रसन्न ना होना, अदृष्ट कर्मफल आशा रखना, प्राप्त कर्मफल में ममता न करना, मिलने पर सुखी दुखी ना होना, अप्राप्त कर्मफल मिट जाए ऐसी आशा न रखना, ये भक्त के हृदय में होता है। चारों प्रकार के कर्मफल भक्त के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे, निरंतर नाम जप करे, तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और भगवत समर्पण, ये दो शास्त्रों में बहुत जोर की बात है। जो कुछ मेरे पास है मैं सहित भगवान को समर्पित, नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, कर्म संस्कार मिट जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। खूब नाम जप करो और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, शेष भगवान देख लेंगे, संभाल लेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। कभी कभी साधन मार्ग में बड़ी कठिनता उपस्थित हो जाती है, महापुरुषों के अनुभव है। साधन जीवन में कभी कभी बहुत कठोरता, कटुता, कठिनाई, पग पग पर फिसलन और कोई सहयोगी नहीं। बस ये स्थिति संभालनी हर साधक के जीवन में आती है जो सच्चाई से भगवत मार्ग में चलता है। आप सच्ची मानिए, यदि आप थोड़ा भी संसार का स्वाद लेते हुए चलेंगे तो आपको यह अनुभव नहीं होगी कठिनाई। इसलिए कोई बिरला कदम आगे बढ़ा पाता है, नहीं तो घबराता है, डरता है, मन उसको भयभीत करता है, क्योंकि निर्विषय मार्ग पर चलने के लिए उसकी हिम्मत नहीं रह जाती। वो आत्मबलहीन हो जाता है। विषय सेवन करते करते हर इंद्री ऐसा अनुभव कराने लगती कि मैं इस भोग के बिना नहीं जी सकता, मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता। नहीं नहीं, ये भ्रम है, ये बहुत बड़ी चूक है। फिसलना मत, घबराना मत। कापुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष। कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनताएं आएंगी, आपको लड़ना है इनसे। लड़ना क्या? आप प्रियाजू के हैं, ये ठसक रखेंगे, डर के भाग जाएंगे। कभी कभी ये अति भीषण बन तन मन पर है छा जाती, ऐसी वासना छा जाती, कुछ सुनाई नहीं देता। बस जो वासना की प्रेरणा है बस वही करना है। अब उपासक घबरा जाता है। अच्छा, जो बड़े महापुरुष हैं, अब उनके लिए दूसरा कोई बचा नहीं जिससे वो करुणा करें। बात समझो। सब में वो अपने आराध्य देव को देख करके शांत हो चुके हैं। जो साधक है उसे समय नहीं है कि सहयोग करे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में दृढ़ है। तो सच्ची मानो, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही केवल आपका साथ देगी। इस मार्ग में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, साथी नहीं है। और जो साथी बना के चला वो गिरा, ये भी बात समझ लेना। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। अगर तुम अपनी अनुभूतियों को अपने साथ रखोगे कि पग पग पर मेरे कृपालु आराध्य देव ने कैसे मुझे संभाला है, फिर कोई तुम्हें जरूरत नहीं किसी के सहयोग की। तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें आगे बढ़ा देंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। इस मार्ग का साथी केवल हरि का भरोसा, हरि का बल है। जो निराश होकर के रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सहा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो,
तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो? नहीं नहीं, भूल मत करो। जो निराश होकर रोने लगता है उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। इसीलिए समझाते हैं अपनी बात किसी से कहो मत, क्योंकि नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते। इनकी सत्ता ही नहीं, काम क्रोध लोभ की। जब आप इनकी सत्ता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके ऊपर हावी होते हैं। सच्ची अगर सत्ता ना दे तो इस समय नहीं दे रहे हो सत्ता, कौन सा विकार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है? अभी आप उनका चिंतन करें, उनकी सत्ता दे तो अभी जिस विकार का चिंतन करेंगे उसी विकार से ग्रसित हो जाएंगे। जो कमजोर अपने को महसूस करता है, देखो दैन्यता भगवत मार्ग की वो अलग बात है, लेकिन विकारों के लिए कमजोर होना ये भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। सहना ही तो है ना, भोगने के बाद तो और डबल सहना होता है। तृष्णा होती और कामना होती, दोनों। जब तक भोगा नहीं तो केवल कामना थी, और जब भोग लिया तो उसकी तृष्णा भी साथ है, तो जलना तो पड़ेगा। तो ऐसे जो भयावह दृश्य उपस्थित कर रहा है मन विकारों को लेकर के, उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर ये विकार। बिल्कुल उनकी सत्ता नहीं देनी। तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें दुखी नहीं होना, तुम्हें रोना धोना नहीं है। अब सहा नहीं, मार देंगे, पक्का मार देंगे, भागना पड़ेगा। ये वीरों का मार्ग है। हो भयभीत छोड़कर साहस, जो का पुरुष भाग जाता। का पुरुष कहते हैं कायर पुरुष को। इस मार्ग से अब हम नहीं, अब हम भोगों के लिए जा रहे हैं, तो जाओ। क्या आगे लिख रहे? भाग न पाता, गिर पड़ता हो, बुरी तरह कुचला जाता। ये विकार उसका नाश कर देते, फिर रास्ता नहीं रह जाता। जो चढ़ाई का भगवत मार्ग का बहुत 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 भयभीत करने वाली ये बात है। अगर भगवद आश्रय छोड़कर भोगों में आप चले गए तो देखो धाम छूटा, प्रिया जो छूटी, नाम छूटा। ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे? अपराध का सीधा प्रभाव होता है भजन ना होने देना। जैसे कोई सोचे कि हम मनमानी आचरण करेंगे, गुरु आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र विरुद्धा, और फिर मंत्र जप लेंगे, भजन कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। एक बार भी निज मंत्र स्मरण नहीं कर सकते, एक बार भी आप भगवत स्मरण करने का अधिकार नहीं रख सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। लड़ना है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर पुरुष की तरह भाग कर जाओगे तो कुचले जाओगे, और अगर धैर्य पूर्वक रहोगे तो कह रहे हैं पर जो कर विश्वास ईश्वरी बल पर, सम्मुख डट जाता। अब तुम मरना है, चाहे जितना कष्ट हो। मृत्यु से भयानक कोई कष्ट नहीं होता। अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, जितना दुख चाहो प्रभु आप दे लो, आप दे लो, छूट है आपको। जितना दुख चाहो। इतना तुम्हारा सोचना होगा कि दुख भाग जाएंगे, कोई दुख छुएगा नहीं तुम्हें। उससे डर वे भाग छूटती नहीं, दुखी वो हो पाता जिसने निश्चय कर लिया कि अब सारे दुख मुझे भोगने हैं, पर हम प्रियाजू को, प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू के चरणारविंद की उपासना को कदापि नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए सब डर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। पर हम कायर पुरुष जैसा आचरण कर बैठते हैं। गलती हो जाती है कि हम विषय सेवन में ही शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम ये विषय सेवन कर लें तो हृदय शांत हो जाएगा, जलन मिट जाएगी, कुचले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया का खेल ऐसा है, पता थोड़ी चलता है कि हम भ्रष्ट हो गए, पता थोड़ी चलता है कि हम इतने नीचे उतर गए। जब कोई महात्मा आपको दर्शन कराएगा कि आप कितने नीचे गिर गए, तब आपको पता चलेगा। गिरते समय पता नहीं चलता। माया का ऐसे ही भक्ति का खेल है। चढ़ते समय पता नहीं चलता कि कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं। जब गुरु कृपा से कहीं ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं
और उन द्वंद्वों पर आपका हृदय विचलित नहीं होता, तब पता चलता है कितनी कृपा भक्ति की है कि हमें इस ऊंचाई पर बैठाल दिया कि मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पर ये डट वही सकता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया है। श्रीपाद कह रहे राधा दास्य, मुझे श्री जी चाहिए। जिसने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रियालाल चाहिए, तो उसकी चाह में इतनी सामर्थ्य होती है कि सबसे लड़ सकता है। जैसे धन की चाह आने पर चोरी करने के लिए भी उतारू हो जाता है, हिंसा करने के लिए भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता। एक धन का लोभ चढ़ता है तो प्राणों को सौंप दिया, भय को बिल्कुल रौंद दिया, और जैसा भाव बना वैसा कर बैठा। और आप प्रभु को चाहते हैं और आपको डर लगता है। आप परम धन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब अपना अधिकार, अपना पन, अपना महत्व श्री लाडली जी के चरणों में सौंप दिए। मन प्राण तुम्ही को सौंप दिए, ममता अभिमान। ध्यान दीजिए, जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। हे प्रभु, हे प्रिया जी, ये प्राण, ये तन, ये मन आपको समर्पित है। अब जैसा जी चाहे वैसा आप करो। यही है सुदृढ़ योद्धा भगवत मार्ग का। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन जब तक जीवन धन के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो मैं राजी हूं उसी में, जोई जोई प्यारो करे। ये सिद्धांत, ये रोना धोना नहीं। ये जैसे कभी कभी उपासक वहाँ प्रश्न कर देते हैं जाके, भजन में मन नहीं लगता, हमें लगता है हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे क्या? आप चल रहे हो या गोद में बैठे हो? पहले निश्चय करो। यदि चल रहे हो तो इतनी टांगों में दम नहीं है कि ये चढ़ाई तुम चढ़ पाओगे, तो गोद में बैठे हो तो चलने का तुम्हें डर फिर क्यों है? श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। पहली बात तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम गोद में बैठे हो। ये जो सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहो बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये चलने वाले पथिक का नहीं है, ये समर्पित पथिक का है। बैठ गया प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरी बात, कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है, वो टिकाऊ थोड़ी है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहन दूजी चाल। कभी कभी मन नहीं लगता है तो क्या, अरे वो स्थिति आई है, प्रमाद की स्थिति, तमोगुण के कारण कोई कुसंग बन गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति आई है कि आपको डर पा रही है कि भजन नहीं होगा, हम पूरा जीवन निर्वाह नहीं, ये तात्कालिक है। थोड़ी देर में कोहरा हटेगा और आप प्रसन्न मन से चल पड़ेंगे। हे प्रभु, ये जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मान अपमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध। तुम ही एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु। रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी,
तुम्हारे अंदर नित्य छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य। एक तुम्हारे श्री चरणों में हुआ विसर्जित सब संसार, रहे एक स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। क्या परेशानी? हे नाथ, मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण आपको समर्पित है, आप जैसा चाहो खेलो, मत सकुचाओ, अभी आपका है, आप जैसा चाहो। फिर आप शिकायत कैसे करें? फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है? ये जब तक मेरे 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 तब तक नहीं हटा पाओगे। और ये आपको दिया, अब इसमें काम रखो या आप रहो, इसमें प्रेम भरो या आप इसमें विकार भरो, आपको पूरी स्वतंत्रता है नाथ। उसी दिन से आप देखेंगे मन निर्मल होने लगा, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तभी तक ये सारे विकार आक्रमण करते हैं। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ कि वो दिव्य निर्मलता, दैवी संपदा के भागवतिक सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। जिस समय आपको मान अच्छा लगे, अपमान दुखित, तो समझ लो आपका अहम अभी समर्पित नहीं हुआ। उपासक का जब अहम समर्पित हो जाता है तो मान अपमान सुख दुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम ही मेरे कैवल्य परम पद हो, और बंधन है तो सिर्फ आपका ही बंधन है। ये आप ही हमारे मोक्ष हो, आप ही हमारे बंधन हो, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो, आपसे ही सब कुछ है अब हमारा। अभी अभी निश्चिंत हो जाओगे, अभी निश्चिंत हो। आपको क्या परवाह? जब आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जिम्मेवारी प्रभु की है। पर आप समर्पित वाणी से केवल कह रहे हैं, अभी अहम है। आपको पता लग रहा है कि भगवान पता नहीं संभालें कि न संभालें, गति बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं लाभ मिलेगा कि नहीं। ये शरणागति का लक्षण नहीं है। छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य। ये जो अनित्य संबंध है, हम लोग समझते हैं कि बाहर से बाबा जी बन जाने पर छूट जाते हैं। भ्रम में मत रहना, ये किसी कपड़ा बदलने से छूटने वाले नहीं है। ये अंदर की बात है। जो जड़ चेतन का संबंध है, ये अंदर का संबंध है। बाहर का घर छोड़ दिया, बाहर के संसारी कपड़े छोड़ दिए, बाहर का भाव दिखाते कि हम वैराग्य से हैं, लेकिन अंदर की बात देखो। संबंध अगर प्रभु के अलावा किसी और से है, वो क्यों न तन हो, वो क्यों न कोई विषय हो, क्यों न कोई सुख हो, चाहे लोक लोकांतर का कितना भी बड़ा सुख हो या सिद्धि हो, वो अभी राग रहित नहीं हुआ है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जो निरंतर भगवान की लीला में डूबे, वो कह रहे हैं चिंतन संबंध का बोध कराता है और संबंध ही चिंतन में स्थित रखता है। अब आप देखो आपका चिंतन क्या चल रहा है। महापुरुषों के वचन है, चिंतन आपका जहां है आपका संबंध वही है। अगर प्रियालाल का चिंतन चल रहा है तो प्रियालाल से संबंध है। शरीर का चिंतन है, इंद्रियों का, भोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का। ध्यान दीजिए, आपका संबंध जहां होगा वहीं चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहीं संबंध माना जाएगा। आप कहते हैं हमारे माई श्यामाजू का राज, कहां चिंतन है आपका? शीघ्रातिशीघ्र चिंतन को संभालिए। यदि कोई भी लौकिक कामना रही तो एक ना एक दिन गिरने पड़ेगो। पूज्य बाबा कह रहे हैं, अगर कोई भी लौकिक कामना आपके अंदर अभी, तो वो गिराएगी, आपको गिराएगी। इसलिए यासों कामनान को ढूंढ ढूंढ के निकार फेंके। देखो अपने चिंतन में कौन सी कामना बहुत जोर कर रही है, प्रभु के नाम बल से उस कामना को छोड़िए, उसमें सुख नहीं है। उपासक जब तक सत्यता से
इनकी तरफ ना चले तब तक ये कामनाएं अपना अधिकार रखती हैं। जहां सत्यता से चलने का भाव आया तो ये स्वतः ही कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। उद्देश्य में दृढ़ता, सत्यता, तो सतमार्ग आगे को खुल जाएगो। सब बानक बनतो चलो जाएगो, सहायक मिलते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न करते हैं, क्या नरसिंह जी जैसा प्रेम कई जन्मों की साधना के बाद होता है? पूज्य बाबा से, नरसिंह जैसा प्रेम क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा हां, हो सके है, यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो। क्योंकि सदगुरु कृपा दृष्टि सेवाकों प्राणनाथ के मिलवे की ताई रोएबो सिखाए दे। क्योंकि प्राणनाथ ही स्वयं श्री सदगुरु बन के मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन देख नहीं पाते। अगर हम परब्रह्म भावना सदगुरुदेव में करें तो हमें साक्षात्कार किसका करना है? हम रात दिन चकोर की भांति अपने आराध्य देव को ही तो देख रहे। पूज्य बाबा श्री प्राणनाथ स्वयं सदगुरु बनिके मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। अपने मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। देखो प्रिया प्रीतम, इस संसार की वस्तु की तरह कोई चमत्कार कि भाई ऐसे किया प्रिया प्रीतम, ऐसो ना है। ये चमत्कारन में जो फंस गए, जो सिद्धिन में फंस गए, वो तो जान ही ना पावे प्रिया प्रीतम को। यह अलभ्य वस्तु है, ये गूंगे को स्वाद है। बस प्राणनाथ कब मिलेंगे, प्राणनाथ कैसे मिलेंगे, मैं संसार को कैसे भूलूं, ये हृदय में टीस जो कल कर चर्चा कर, ये गुरु कृपा से केवल होती है। एक पीड़ा हृदय में होनी चाहिए। साधन नहीं बताया, यहां बताया कि अगर भगवत प्रेमी सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन पे दृढ़ विश्वास हो जाए, क्योंकि वो अपने मिलवे के ताई ही गुरु रूप धर के अपना रहस्य बताने आए हैं। एक सेकंड के ताई भी अपने आराध्य देव को ना भूले। एक सेकंड के ताई पाठ होए, नाम जप होए, चिंतन होए, या वार्ता होए, या कोई क्रिया होए, बाहरी क्रिया होए या अंदर की क्रिया होए, सर्वप्रथम ये देखना है कि ये सब इनके ताई हुए रहे हो या अपने ताई। ये बात है। अंदर की चेष्टा, बाहर की चेष्टा आराध्य देव की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो रही या अपने मनमानी। यदि इनके ताई हो रही तो प्रेम, और अपने ताई हो रही तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अपने ताई तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अंतःकरण को एकदम खाली करना पड़े। अपनो स्वार्थ नेकहु न छुई जाए तो श्री सदगुरुदेव की कृपा सिंह है और माया बकरी है। देखो पूज्य बाबा के सिंह और सिंह के बच्चा को देखते ही बकरी दुबक जाए है, ऐसे ही माया दुबक जाए। जो सदगुरु का कृपा पात्र है, आज्ञा पालन करता है, तो ये माया बकरी उसके सामने दुबक जाती है। ऐसा नहीं कि उसे फंसा सके। सदगुरु भगवान के दुलारे जीव को माया की ताकत देखिबे कि नाए। देखो, अरे वो ठाढ़ी ठाढ़ी सूख जाए, वाक्य ऊपर कबो अपनो प्रभाव न दिखाए पावे। यह पथ तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथ बिकायबे पे प्राप्त होता है। साधक अपने मन सो
ऊंचो से ऊंचो कितनो साधन करे, कितनो ऊंची स्थिति प्राप्त करवे को प्रयत्न कर ले, किंतु अंत में वाको गिरनो पड़ेगो। सदगुरु कृपा। साधक को बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि सदगुरु के सम्मुख रहूं। तभी सेवक जी ने महाराज जो यहां पूज्य बाबा कह रहे कि गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहानि, कानी न रसिकन में रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी ऐसी परिस्थिति न हो कि मैं गुरु विमुख हो जाऊं, सदगुरु से विमुख हो जाऊं। देखो, किसी भी महापुरुष के हृदय की स्थिति को जानने के लिए उस कोटि का हृदय होना चाहिए। तो हम उनकी पहले बात माने, उसके अनुसार चले, तो हमें स्थिति का पता चल जाएगा। फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी हमारी मानसिकता बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मन बुद्धि के अतर्क तत्वों में स्थित है उनको हम पहचान सकें। तो हमारी उपासना शुरू होती मानने से, वेदांत की उपासना शुरू होती है जानने से। वो जानकर मानते हैं, हम मानकर जान जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। भी कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मानने से क्या होगा, वो है। वही प्रभु अपने आप को जनाने के लिए सोई जाने जी देव जनाई, वो सदगुरुदेव भगवान के रूप में आए हैं।